सभी दर्शकों को राम राम भाई। इस टाइम खटखड़ टोल पे हैं और खटखड़ टोल कमेटी की आज मीटिंग हुई है भाई कुछ मुद्दों को लेकर। तो पूरी बात प्रधान जी से पूछेंगे क्या क्या मुद्दे रखे हैं आगे। कुछ मुद्दे हैं जैसे 23 मार्च है शहीदी दिवस है उसको लेकर, या किसान आंदोलन में जो भी मुद्दे थे उनको लेकर जो सरकार से बातचीत हुई थी, सरकार उनसे मतलब अलग हुई है दोबारा, तो उनको लेकर कुछ केस बने हैं, उनके क्या कुछ मुद्दे हैं उनको पूरी बात कराएं प्रधान जी। राम 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 भाई राम। सबसे पहले आज मतलब किस तरह की मीटिंग रखी है, किन किन मुद्दों को लेकर रखी है, एक बार थोड़ा बताओ। सब भाइयों को, किसान भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। आज खटखड़ टोल पर एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। जो हमारे जितनी भी समस्या हमारे सामने आ रही हैं उस पर मीटिंग हुई है और बड़ी सद्भावना मीटिंग हुई है। सबसे पहले हमारी बात थी दिल्ली कूच की। 20 तारीख को दिल्ली कूच करना है। 20 मार्च को ये मतलब ऊपर या से जैसे संयुक्त किसान संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश है। 20 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे। फिर हम 23 मार्च को, जो सबसे बड़ा मुद्दा इस भारत में, पहले जैसे संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश है, अनुरोध है कि इसमें सभी जितने टोल थे पहले, जितने कमेटी या जगह जगह बैठे थे, उनकी तरफ से दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे आगे। बिल्कुल पूरा भारत दिल्ली की तरफ बढ़ेगा आगे और वहाँ जंतर मंतर पर जाएंगे और सरकार को ये बताएंगे भाई किसान अभी तक जिंदा है। सरकार, क्योंकि सरकार एक ऐसी सरकार है चारों तरफ से जकड़ के घेर दिया देश। कहीं चाहे सरपंच हो, मास्टर हो, पटवारी हो, कोई भी सरकार के थोड़ा खिलाफ बोलता है, हमारी महिला हो, उन पर मुकदमे कर देती है सरकार और उनको दबाने की कोशिश करती है। दूसरा मुद्दा हमारा एक मेन मुकदमा वाला आता है। जैसे सरकार से बातचीत हुई थी आंदोलन के बाद में, तो और एक तरह का क्या था कि किसी पे तरह केस नहीं है, लेकिन किसी के पास समन आ रहे हैं, किसी पे केस हो रहे हैं, तो ये वो एक मामला ये बाकी कसूर किसी ने कुछ नहीं कराया। आज तक किसी ने मूंगफली तक नहीं तोड़ी किसी की। लेकिन सरकार की मनसा यह है कि किसानों ने दबाव में रखो, उनके परिवार ने दबाव में रखो। तारा पे मुकदमे हैं तो हम पीओ कर दे सरकार, पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन अभी तक हमने फैसला कराया कि भाई हमने सरकार उठा लो, प्रशासन उठा लो, कोई बात नहीं, ज़मानत हम फिर भी होगी, ज़मानत ईब करावाएंगे, जो ही ज़मानत करा लेंगे। लेकिन इस बात से हम डरते भी नहीं कि भाई हम किसान, हाँ मुकदमे में लगेंगे, जेल भी होंगी, लठ भी लग गए हैं, हमारा सब कुछ है। लेकिन तरीका बंद सरकार ने चलना चाहिए। ये नहीं घर घर जाएगी सम्मन, जैसे ये हमारा दमतान में होया कांड और सरकार के दबाव तो हम हमारे किसान भाइयों को खोते जा रहे हैं। तो हम सरकार आपका चैनल से ये कहना चाहूँ भाई हमारा ज़्यादा दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम करो। हम किसानी करेंगे, देश के लिए, देश के हित में काम करेंगे। हम किसी का उजाड़ बिगाड़ कोई नहीं करेंगे। वो हमारा है, सरकार का क्या है, हमारा है। अगर हम कहीं उपद्रव भाषा उपद्रव करते सरकार की तरह, और सब कुछ हमारा। सरकार तो एक तानाशाही सरकार है, घमंडी सरकार है। इसको यही नहीं मालूम देश चलाना कैसे है। ये पहली सरकार है पूरा वर्ल्ड में भाई देश को खंडन कर दिया, जात बिरादरी में, मजहब में, हिंदू मुसलमान, क्या की के सोच है सरकार की, कोई सोच नहीं। चलो तो आगे ही बात है, इससे फिर निपटेंगे। रही बात तो मतलब मेन है कि जो समन आए हैं लोगों के पास, हाँ, तो उनने किस तरह का फैसला रखे आगे का लिए? आगे का हम मीटिंग बुलाएंगे, पूरा हरियाणा लेवल की मीटिंग बुलाएंगे। दो तारीख, 2 महीने बाकी हैं, हमने तारीख मिल गई है। हाँ, 5वें महीने, एक बार 5वें महीने की 2 तारीख। हाँ, 2/5/23 की हाँ, तारीख है। 2/5/23 की। उससे पहले मीटिंग रखी है। उससे पहले पूरा हरियाणा की मीटिंग बुलाएंगे। उसमें हम फैसला लेंगे हमने क्या करना है। यानी जनता से पूछ के फैसले होते हैं। खासकर ये खटखड़ टोल का नियम है, जनता ही फैसला करेगी और वो फैसला हम मानेंगे। ये बीच में हम मीटिंग करेंगे। तो इससे जैसे 23 मार्च का शहीदी दिवस है, हाँ हाँ, उसी भगत सिंह का, वैसे तो देखो किसी सरकार ने आज तक कभी ध्यान नहीं दिया। सुनने में आया भी कि वहाँ पर जो भी ज्योति जला है वो गैस तक जला है। ये एक दुर्भाग्य मान सका इस देश का। इतने बड़े शहीद हुए हैं, उन्होंने अपने देश पे कुर्बानी दे दी छोटी छोटी उम्र में, 23-23 साल में, लेकिन उनको लिए आज कुछ नहीं करा। तो आगे मतलब जनता का की विचार बने उनके बारे में? 75 साल हो गए देश में आज़ाद होए ने।
और शहीदों का तो यह सरकार तो सम्मान करती को नहीं, लेकिन हमारे संगठनों ने, किसान भाइयों ने एक नया बीड़ा उठाया है जो कि पूरा वर्ल्ड में जाएगा कि भाई भारत में जो हमारे शहीद हैं वह भी अभी जिंदा रखने की हमारी पूरी कोशिश है। तो वो जिंदे, उनकी बदौलत तो ये लोग जहाज़ में घूम रहे हैं, गाड़ियाँ में घूम रहे हैं, उनको याद नहीं करते। लेकिन हमारे संगठन, हमारे किसानों ने एक नई मुहिम चलाई है। 23 मार्च को, इसी 23 मार्च को गुहाना में पूरा भारत की रैली है और हम हर गांव से देसी घी इकट्ठा करेंगे, एक एक चम्मच इकट्ठा करेंगे हर घर के, ताकि सबके दिमाग में ये बैठ जाए भाई शहीदों के लिए हो रहा है। और हम ज़्यादा नहीं करेंगे, एक एक शीर करेंगे, मतलब हमारी देसी भाषा में बोलता है भाई साझी हो गया, पूरी साझेदार, पूरा देश एक हो गए। और घी आज के 23 के बाद इस देश में भगत सिंह, गुरुदेव, राजगुरु, सुखदेव, उन पर देसी घी की जोत जलेगी। जब तक सांस में सांस रहेगा जोत नहीं हटेगी, देसी घी से जलाएंगे। ये पहला काम है इस देश का जो इन हमारे भाइयों ने उठाया है और ये बहुत संपूर्ण काम होगा। इसमें क्या है, आज पूरी नज़र गुहाना रैली पर है भाई, ये घर घर जाके घी इकट्ठा करेंगे, शीर करेंगे। यहाँ तक फैसला लिया है हमने कि भाई घर में घी नहीं है तो 1 चम्मच, नहीं है तो 10 रुपये दे दो, और 10 रुपये की 1 चम्मच हम देसी घी कहीं से लेके उसमें मिला लेंगे। और कोई संदेश या कोई और बात रहेगी हो जो ना तक आई सामने? बाकी संदेश तो सरकार रोज़ाना नए संदेश देती रहे भाई। एक मोगला मुंदा हाँ, 2 मोगे खोल दे है, 2 मुंदा हाँ, 3 खोल दे है। सरकार के तो हर सारी रात नींद नहीं आती किसान भाइयों ने भाई तड़कन बिरन के कानून बना पाओगा, परसों ने के बना पाओगा। लेकिन किसान और मजदूर भाई पसान नहीं हटेंगे, ना पसान हटने की ना आदत है, ना पहले हुई ना आइब है। इस सरकार को ये दिखा देंगे भाई किसी पर ज़बरदस्ती मुकदमे लाने, किसी पर ज़बरदस्ती लाठी चार्ज करना, किसी पर लेम लाने, हमारी देसी भाषा में खाम खा के लेम लाने तने या चोरी कर ली तो इस केस में ठावा। हाँ, कितनी कुछ भी कर लो, हमने इस चीज़ की कोई परवाह नहीं। एक मेन बात सोचने में अभी कानून आम जनता के लिए बने हैं या राजनेताओं के लिए भी बने हैं? क्योंकि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ आपने भी देखा है, रोड सरकार ने पड़वाए, सारे खेडे सरकार ने करे, उनको पर कोई केस नहीं, कदे ना लागे ना लग गया। लेकिन आम जनता के पे छूट मुट भी हो जाए ना भी हो है, अगर कोई वो अपना अनशन पे बैठ जाए तो उस पर भी केस लग जाए। लेकिन इतने बड़े होने के बाद कुछ सरकार की मनसा है शुरू से भाई किसान, मजदूर, दुकानदार कोई भी हो देश का रोडों में बैठा रहे और ताम नए नए कानून लाके रोडों में बिठा दो, ताकि तामा अंधेरे में रात के 12 बजे अंधेरे में कानून बना के और तर्कन संसद की पटल पर धर दो, ताकि फिर देश उस रोड पर उठ के उस रोड पर जा बैठेगा। ये तो सरकार की मनसा है और ये रही हैं। 13 महीने जो खड़े आंदोलन चला तब भी इसकी कोशिश थी कि वह कहीं न कहीं लाठी चार्ज करा, लेकिन हमारा किसान आंदोलन इतना संयम से चला, सारी मनसा फैल कर दी और झूठ बोली। कृषि कानून तो उल्टे ले लिया हमने, लेकिन MSP में जो हमारी गारंटी थी वह हमारी लटकी पड़ी है। हम वह लेंगे और लेके दम लेंगे, से कितना भी हमने आगे बढ़ना पड़ो, कितनी तकलीफ ज़्यादा सहना पड़ो, गर्मी सहनी पड़ो, लाठियाँ सहनी पड़ो, गोलियाँ सहनी पड़ो, हम जो हमारे वादे हैं, सरकार अपने वादे तो मुकरती जा रही है। हज़ारों वादे कर लिए सरकार, एक भी वादा पूरा नहीं करा, लेकिन हमारी जो मांग है पूरी हम ले के रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। लीलाराम जी, आज की जो भी बाद में लीलाराम जी जो आज की मीटिंग रखी है खटकटोल के ऊपर, उसमें क्या क्या फैसले लिए गए, एक बार थोड़ा बताएं। उसमें के फैसले लिए गए जी, जो सरकार हमारे साथ अन्याय करी 75 साल से, जो आज़ादी के बाद भी हम वही घुटन महसूस कर रहे हैं। जिस आज़ादी के सपनों को लेकर भगत सिंह ने अपना शरीर प्राण त्यागे थे, वो भारत देश नहीं बना, उसके दूना विपरीत चलता आ रहा है। तो इसके लिए एक फैसला तो ये है जो अपना हुसैनीवाड़ा पंजाब में, जहाँ पर ये राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, इनका शहीदी स्मारक है, उस पर LPG गैस से जोत जल रही है जी।
ये बहुत निंदनीय बात है सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी। तो उस जगह ही हमारे जो समूह है बा ये संगठन है अब जैसे क्रांतिकारी है, उन्होंने फैसला लिया है कि 23 तारीख को शहीदी दिवस के नाम पर गोहाना में रैली होगी और वहाँ पर जाके विचार करेंगे और एक एक चम्मच पूरे भारत से, ये तो चली है क्रांति हरियाणा से शुरुआत जींद से, जैसे भी संगठन बढ़ते जाएंगे पूरे देश से लेंगे और उनका जो आगे अखंड जोते वो पूरे देसी घी से जड़ेगी। एक तो ये फैसला लिया है आज की पंचायत में। दूसरा फैसला लीजिए जो अब बेरहमी से अन्यायी सरकार किसानों पर तरह तरह के अत्याचार करके इनको दबाना चाहती है। सरकार तो है नहीं, अमीर आदमियों की संस्था है, सरकारें ऐसी नहीं होती, ये तो सरकारी नहीं संस्था है, अमीर आदमी पैसे दे के बढ़ाई जाती है और पैसे उनके पैसे ही पूरे करते हैं। जनता कैसे कमज़ोर हो उसके कमजोरी के लिए अनेक ऐसे तंत्र तैयार करती है। जैसे आपने ही पूछा था पहले सवाल पर, रोड सरकार पाड़ है उन पर मुकदमे को नहीं किसान ना पे है। तो सरकार के लिए तो मकड़ी जाल है जो कानून नाम की चीज़ है, किसान के लिए बेड़ी है जो टूटने में नहीं आती। तो इसके लिए किसानों ने जागरूक होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा और एक विचार के साथ आगे आना पड़ेगा। विचार से ही मजबूती होगी जब भी सरकार का से टक्कर ली जाएगी। तो इसलिए हम 23 तारीख को कई सुझाव आएंगे, कई ऐसे फैसले लेंगे जिससे विचार के साथ इस सरकार से लड़ सके। रही जो मुकदमों की बात है उसके हम दोबारा बड़ी मीटिंग लेंगे, स्टेट लेवल की मीटिंग लेंगे, तो सरकार कैसे मानेगी, बतलाने से मानेगी, आंदोलन से मानेगी, उसका फैसला फिर हम आगे वाले 10 तारीख के करीब यानी 10-12 मार्च को बतलाएंगे। बिल्कुल प्रधान जी, मतलब अगली जो मीटिंग रखी है मुकदमों को लेकर, जिन जिन में मुकदमे हुए हैं या जो भी लोग अपनी मतलब विचार देना चाहे हैं, आगे उसकी कोई डेट वगैरह रखी है, जैसे मार्च के लास्ट में रखना है या अप्रैल के, क्योंकि 2-5 या 23 की है। समझिए डेट अभी नहीं रखी, डेट भी हम सलाह करके रखेंगे सभी भाइयों से बातचीत करके, क्यों हम बिछड़े पड़े हैं फिलहाल। एक थोड़ी बहुत जो सिरसम है हमारा, वह है तो कुछ नहीं, लेकिन वह चुगनी तो पड़ेगी हमने, मशीन में तो करनी पड़ेगी, मन 2 मन जितनी की लगी होगी। डेट भी हम सलाह करके लेंगे, पूरे भाइयों सलाह करके, भाई किसी का इतना बड़ा काम ना दीजिए जिसके हम सलाह करके डेट हम फिर बाद में बता दें। तो आज जो भी खटकटोल पे खटकटोल कमेटी और पूरा संगठन है भाई आज मौजूद था, तो उनसे बात हुई है, जो भी केस लगे थे किसान आंदोलन के दौरान या उसके बाद में, तो उनके बारे में भी जो भी कुछ विचार रखे हैं। और जैसे एक शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के बारे में जो भी आज वहाँ पर जोत चल रही है वो एक गैस से जल रही है। एक मतलब दुर्भाग्य मानो, इसने देश को आज़ाद कराने वाले को इतना दुर्भाग्य आज तक मिला है। तो उन्होंने तो मतलब जनता ने उनके बारे में कुछ अच्छा सोचा है। तो वही आपके भी क्या विचार हो वो जरूर रखिए और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय जवान जय किसान।